हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ n इज एन इंटीजर देन एन क्यू माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। क्या क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक है तो एन क्यू माइनस एन किससे विभाजित होगा। तो इसमें पूर्णांक का मतलब क्या है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5 इस तरह से सो ऑन। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस n है तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2। 2 का क्यूब होता है 8, माइनस 2 कितना आया 6, जो कि डिविजिबल किससे है 6 से। अगर हम क्या करते हैं, किसी और को लेते हैं, जैसे हम लेते हैं n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3, तो क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 24, जो भी डिविजिबल किससे है 6 से। अगर कोई हम अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 4 लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 4 कितना आ गया 60, जो भी किससे डिविजिबल है 6 से। इसका मतलब क्या है, अगर n कोई इंटीजर है और n क्यू माइनस n दिया है तो हमेशा किससे भाग हो जाएगा 6 से। वो हमेशा किससे भाग होगा, ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा 6 से। ये हमारा क्वेश्चन था। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ नंबर m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 6, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 7। संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे m कोई नंबर है, m कोई नंबर है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अगर मैं m को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। आपने देखा होगा क्या होता है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये होता है क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या होता है, भाज्य का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं m को किसी डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 6। कि हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो भागफल या क्वोशिएंट है कितना है 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो m क्या हो गया हमारे पास 13। अब क्या बोल रहा है कि m स्क्वायर डिवाइड किससे करना है हमने 7 से, तो अब क्या रिमाइंडर होगा, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है जो। अब 169 को किससे डिवाइड करना है 7 से। अब हमने 169 को 7 से डिवाइड किया, 7 टू ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। A number when divided by 645 leaves a remainder of 40. What will be the remainder when the same numbers is divided by 43? तो क्या बोल रहा है, कोई नंबर है, एनी नंबर मान लेते हैं हम, नंबर क्या मान लिया हमने x। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैं 645 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो क्वोशिएंट है या भागफल है वो कितना है 1, तो x क्या हो जाएगा 645 इंटू 1 प्लस 40, क्या हो जाएगा 645 प्लस 40, जो कि हो जाएगा 685। ये 685 को किसे डिवाइड करना है अब 43 से, किसे डिवाइड करना है 43 से, फिर देखना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 685 को 43 से भाग कर रहे हैं, तो क्या आएगा 43 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 40, क्या आ रहा है रिमाइंडर, इसका आंसर क्या होगा 40। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड डिफरेंस इज 14 इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल कितना होगा, भागफल कितना क्वोशिएंट निकालना है। तो लेट हम क्या कर लेते हैं, माना पहली संख्या फर्स्ट नंबर x मान लिया, दूसरी संख्या सेकंड नंबर y मान लिया।
तो यहाँ पे क्या दिया है कि उन संख्याओं का योग, उनका सम दिया है, कितना दिया है 26 दिया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अब हम क्या करेंगे, अगला क्या दिया है उनका डिफरेंस मतलब अंतर। तो अंतर कैसे आएगा, x माइनस वाई क्या दिया है 14, क्या दिया है 14। अगर मैं y को फा ले जाता हूं इस तरफ को तो x क्या आ जाएगा 14 प्लस वाई। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। अगर मैं इस x की वैल्यू कहाँ पुट करूं, इसमें पुट करूं तो क्या हो जाएगा, x जगह क्या पुट करना है 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 26। तो 14 प्लस 2y इज इक्वल टू 26 और 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 14। 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सेकंड नंबर क्या है 6, हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड नंबर क्या आ गया है 6 आ गया है। हमारे पास क्या आ गया है 6 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, इस 6 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई की जगह क्या आ गया है 6 इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो फर्स्ट नंबर क्या है 20। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं बड़ी संख्या जो बड़ा नंबर है उसके 3 गुने को किससे भाग करूं, छोटी संख्या से। मानो बात, मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं 20 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा उसका 3 गुना या 3 टाइम्स हो जाएगा 60। अब किसे डिवाइड करना है उसको, छोटी संख्या से मतलब छोटे नंबर से, वो कौन है 6। तो इसको किसे डिवाइड करना है 6 से। तो अब क्वोशिएंट क्या आएगा, जो भागफल क्या आएगा 10 6 जा 60। तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 10। तो इसका सही आंसर क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द 9 डिजिट नंबर, जो नंबर दिया है यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y। इसमें क्या है, इस नंबर में कुछ मिसिंग है, जैसे x मिसिंग है और y मिसिंग है। तो हमारे पास ये नंबर दिया है 8760x3 1y, और क्या कंडीशन दी है कि किसे डिविजिबल है 72 से। अब हम क्या करेंगे 72 को दो भागों में बांट देंगे। जैसे कैसे बांट सकते हैं इसको 8 और 9 में। कैसे बांट सकते हैं 8 और 9 में, ऐसे भागों में बांटना है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम अगर 8 के फैक्टर करें क्या होंगे 1 2 4 एंड 8, और 9 के क्या होंगे 1 3 एंड 9। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है किसके सिवा, 1 के सिवा। तो हमने इसको ऐसे बांटना है कि ताकि उसमें 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। तो किस में बांटा हमने 8 और 9 में। अब हमने क्या करना है, अगर ये जो नंबर दिया है 8 और 9 से भाग हो जाएगा तो ये 72 से भी भाग हो जाएगा। तो हमने किसके लिए चेक करना है 8 और 9 के लिए। अब 8 के लिए जो रूल है, 8 के लिए क्या रूल बोलता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है कौन से 3 1 एंड y किससे डिविजिबल होने चाहिए 8 से। किससे डिविजिबल होने चाहिए 8 से, तभी पूरी संख्या किससे भाग होगी 8 से। तब हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 2 पुट कर दूं तो ये 8 से जाएगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो क्या होगा 312 को 8 से भाग देंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे y की जगह क्या कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ तो ये 8 से भाग हो रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हमने क्या देखना है, अब नंबर क्या बन गया है, अब नंबर बन गया है 87605x312। अब क्या बोल रहा है कि 9 के लिए रूल देखना है हमने कि 9 के लिए क्या रूल होता है, जो इनके डिजिट से है, जो उनका सम है वो किससे भाग होना चाहिए 9 से भाग होना चाहिए। जो इनके डिजिट का सम है वो किससे भाग होना चाहिए 9 से। अब हम इसके डिजिट का सम करते हैं तो क्या होगा 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 क्या होगा 32। अब देखो 32 प्लस एक्स, अब हमने देखना है कि एक्स जगह क्या है ताकि टोटल सम कितना हो जाए 9 से डिवाइड होने वाला हो जाए। अगर मैं 0 पुट करूं यहाँ पे x की जगह तो भी 32 रहेगा सम, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तब देखना है कि 9 से डिवाइड क्या होता है 36 होता है।
36 तक पहुंचने के लिए हमें कितना यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा, 4। अगर मैं क्या करता हूँ 32 प्लस 4 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 36, जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू 2 आ गई है। क्या वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू 2 आ गई है और एक्स की वैल्यू 4 आ गई है। अब इक्वेशन क्या दी हमारे पास कि 2x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का क्या है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस वाई की जगह कितना है 2, 3 इंटू 2, 4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6, कितना आ गई वैल्यू 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 12 एंड रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 8n स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 12। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। क्या बोल रहा है, कोई n इंटीजर है जिसको अगर हम किससे भाग करते हैं 12 से भाग करते हैं तो शेषफल या रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है। कितना आता है 5। हम क्या मान लेते हैं, जो भागफल क्वोशिएंट है वो कितना है 1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 5, जो हो जाएगा 17। आगे कंडीशन क्या दे रहा है कि 8n स्क्वायर प्लस 7, 8n स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या होगा 17 का स्क्वायर प्लस 7, 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 7। अब हम 8 इंटू 289 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है 2312 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2319। अब इसको किससे भाग करना है 12 से, फिर देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है। तो 12 से इसको भाग किया, 2319 को 12 वन जा 12, 12 नाइन जा 108, 12 थ्री जा 36, रिमाइंडर कितना आता है 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर 142 स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइजिबल बाय, किससे डिवाइजिबल होगा, तो ये किससे विभाज्य होगा ये निकालना है। तो आप अगर आप यहाँ पे देखो 142 का स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ 142 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या, ए क्या है यहाँ पे 142, बी है 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 142 माइनस 1 इंटू 142 प्लस 1, क्या आ जाएगा 141 इंटू 143। अब हम 143 को तोड़ सकते हैं, तो 143 क्या होता है 141 इंटू 11 इंटू 13। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है, उस वैल्यू के ये क्या होंगे सारे, ये क्या होंगे उसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स होंगे तो इसमें फैक्टर कौन सा है 13, तो मतलब 13 उसको डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या है डी आंसर है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 65 गिव्स 31 एज द रिमाइंडर, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिव्स द रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर देगा, मतलब किस संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो कोई नंबर है, मान लो कि नंबर लेट नंबर n, उसको किससे भाग करते हैं 65 से, तो शेषफल कितना बचता है 31, तो मानवाद क्वोशिएंट कितना है 1। तो नंबर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 1 प्लस 31, तो हो जाएगा 65 प्लस 31, जो इसकी वैल्यू आएगी 96। तब क्या करना है, उसी नंबर को इससे भाग करना है 13 से, इस नंबर को। अब 13 से भाग करूंगा अगर मैं 96 को, 13 से बन जा 91, तो कितना शेषफल बच रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5। इफ फॉर 10 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया है इसमें दो नंबर मिसिंग है, इज डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y इज। तो y की क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या नंबर दिया है 1145y2, किससे डिवाइडेबल होना चाहिए 88 से। 88 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 8 एंड 11 में तोड़ सकते हैं।
अगर ये नंबर 11 और 8 से भाग हो जाएगा तो इसका मतलब वो 88 से भी भाग हो जाएगा। 11 और 8 दोनों से भाग होना चाहिए, तभी किससे भाग होगा? 88 से या 88 से भाग होगा। हम क्या करेंगे, 8 और 11 के रूल्स चेक करेंगे। अगर वह 8 एंड अगर ये 8 और 11 से भाग हो जाएगा तो 88 से भी भाग हो जाएगा। तो पहले हम 8 के लिए चेक करते हैं। तो 8 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में? तो 3 नंबर होने चाहिए लास्ट के, वो किससे भाग होना चाहिए? 8 से। तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? तो चेक करनी है। तो y की वैल्यू दो वैल्यूज आ जाएगी, या तो 5 या तो 9। पर यहाँ क्या बोला है कि y की क्या होनी चाहिए? लार्जेस्ट वैल्यू। तो हम क्या लेंगे? y क्या लेंगे? 9 लेंगे। तो अगर हम 9 पुट करें, अब चेक करें कि 8 से भाग होता है कि नहीं। 592 को 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, 3 2, 8 4 32। अब इसका मतलब क्या है? लास्ट के 3 नंबर किससे भाग हो गए? 8 से भाग हो गए। तो मतलब पूरी संख्या जो होगी वो भी 8 से भाग हो जाएगी। अब किसके लिए चेक करना है? 11 के लिए। तो हमें पता लग चुका है कि y कितना है। y इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया है, कितना मिल गया है? 9 मिल गया है। कितना है? 9। तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या डालेंगे? 9। 6 4 3 x 1 1 4 5 9 2। तो 11 के लिए क्या रूल होता है? 11 के लिए क्या रूल होता है? जो इसके सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 11 या 22 होना चाहिए। मतलब जो इसके इवन प्लेसेस है और ओड प्लेसेस है, उनका जो सम करने के बाद अगर उनके बीच में डिफरेंस निकाले तो वो कितना होना चाहिए? 0 या 11 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जैसे हम मार्क करते हैं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ। अब अगर हम इसमें देखें तो ये सारे कौन से प्लेसेस है? सम स्थान है, मतलब इवन प्लेसेस है। और अगर हम दूसरा देखें, 4 x 1 5 एंड 2, ये ये कौन से स्थान है? विषम स्थान है। विषम स्थान है मतलब ओड प्लेसेस है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, फिर क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो पहले हम किसका सम कर लेते हैं? इवन प्लेसेस का सम कर लेते हैं। इवन प्लेसेस पे कौन कौन है? 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9। तो क्या आ जाएगा? 6 3 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 प्लस 9 23। अब किसका निकालेंगे हम? ओड प्लेसेस का। ये इवन प्लेसेस और अब होगा ओड प्लेसेस। सम कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओड प्लेसेस पे कौन कौन है? यहाँ 4 है, प्लस x है, प्लस 1 है, प्लस 5 है और 2 है। इनका क्या हो जाएगा? 12 प्लस x हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे हम? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 23 माइनस 12 प्लस x। तो 23 माइनस 12 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे? अगर हम x की वैल्यू 11 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? जो ये नंबर है इसके सम स्थान और विषम स्थानों के बीच का अंतर कितना हो गया है? 0। तो मतलब ये 11 से भाग हो सकता है। पर हम यहाँ पे एक ही नंबर आना है तो हम यहाँ पे 11 पुट नहीं कर सकते। पर अगर हम x की जगह क्या करना है? 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो 11 भी किससे भाग होता है? 11 से भाग होता है। तो मतलब ये पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। तो क्या आएगा? x की जगह क्या पुट करेंगे हम? 0। क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा? 9। x की जगह क्या आएगा? 0। x की जगह 0 आएगा तो ये पूरा नंबर क्या बनेगा? 6 4 3 0 1 1 4 5 9 2। एक्स क्या है यहाँ पे? 0। वाई की क्या है? 9। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी, क्या दी थी? कि 2x माइनस 3y का मान क्या होगा? तो 2x माइनस 3y, एक्स क्या है हमारे पास? 0। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 9। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -27। जैसे ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 71 की पावर 83 दी है, प्लस 73 की पावर भी 83 दी है, भाग किससे कर इसको? 36 से। तो रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा? अगर हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पावर क्या है? सेम है, 83 और 83 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? जो 71 को हम ना तो 36 से भाग कर सकते हैं, ना तो 73 को 36 से भाग कर सकते हैं। और हम इसको तोड़ सकते हैं, 71 और 73 को। 71 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 72 माइनस 1 रेज टू दी पावर 83 प्लस 72 प्लस 1 रेज टू दी पावर 83
डिवाइड किससे होना है दोनों, 36 से, ये भी 36। अगर हम नोटिस करें 36 से 72 भाग होता है, 36 टू जाता है 72 तक, रिमाइंडर कितना आता है 0। पर अगर हम 36 से -1 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना रहेगा, -1 रिमाइंडर रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, 36 से 72 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। पर अगर हम 36 से 1 को भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रेज़ टू द पावर 83। -1 की पावर 83 है, जो पावर है वो क्या है, ओड है, विषम है। जब पावर विषम होती है, ओड होती है, तो माइनस का साइन माइनस का ही रहता है। तो यहाँ क्या होगा -1। 81 की पावर क्या होगी 83, वो कितना होगा 1 ही होगा। तो -1 + 1 क्या हो जाता है 0। तो रिमाइंडर क्या होगा इसमें 0 होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर के ऊपर।